हेलो दोस्तों, आप सभी को क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं सनी और आज के इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम देखने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूँ। ये है कि डिटरमाइन द डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेट जिसका डायमेंशन है 130 mm बाई 12 mm with the holes of 16 mm diameter as shown in the figure. Still used is 410 ग्रेट क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारा जो वो है टेंसाइल मेंबर है, इसका हमारा डायमेंशन है। यहाँ पे इसका जो विड्थ है वो है हमारा 130 एंड जो थिकनेस है वो थिकनेस है हमारा 12 mm। ठीक है, हमारा जो होल है, होल का डायमीटर है 16 mm और स्टील यूज किया गया है 140 ग्रेट क्वालिटी का। ठीक है, और बाकी सब फिगर में दिया हुआ है। फिगर में जो हमारा है बोल्ट्स कनेक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो एंड डिस्टेंस दिया है वो 35 है एंड पिच इज 60। ठीक है, इसका प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इज द लिस्ट ऑफ दिस थ्री। हमने जो पिछले वीडियोस देखे हैं, स्ट्रेंथ निकालने के लिए तीन चीज़ें हम चेक करना पड़ेगा। पहला जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रोथ सेक्शन, सेकंड है हमारा रप्चर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एंड थर्ड पार्ट है हमारा ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, यील्ड ऑफ द ग्रोथ सेक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। यील्डिंग ऑफ द ग्रोथ सेक्शन का वैल्यू जो है फॉर्मूला है वो है यहाँ पे दिया हुआ है AgFy बाई गामा m नॉट। Ag का वैल्यू जो है वो है 130 मल्टीप्लाइड बाई 12। मतलब यहाँ पे जो टेंशन मेंबर है, ये टेंशन मेंबर फ्लैट टेंशन मेंबर है जिसका जो विड्थ साइज है वो है 130 एंड जो थिकनेस का वैल्यू है, थिकनेस है हमारा 12। हमारा जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा हमारा वो होगा 130 मल्टीप्लाइड बाई 12, जो इसका वैल्यू निकलता है 1560 mm² एंड दैट ऑफ आवर यील्ड स्ट्रेंथ इज 250। हमें पता है कि जो ग्रेड 410 ग्रेड क्वालिटी का जो FE जो स्टील मेंबर होता है उसका जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 250 एंड हमारा गामा m नॉट है 1.1। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डालने के बाद हमें जो मिलता है यील्ड स्ट्रेंथ इज 354.55 किलोन्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है देखेंगे, हमें तो वैल्यू मिल गया जो हमारा यील्डिंग के लिए जो वैल्यू चाहिए होता है उसका तो वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर में जो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होता है वो देखेंगे यहाँ पे। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर क्या होता है, जो बोल्ट के कनेक्शन में हमारा ये जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे हमारा वो होता है रप्चर क्रिएट होता है। रप्चर क्रिएट के लिए जो जहाँ पे क्रिएट होता है वो इफेक्टिव एरिया होता है। मतलब ये अगर हमारा क्रॉस सेक्शन हुआ इसमें जो हमारा होता है 130। ठीक है, 130 इसका जो विड्थ है और थिकनेस है हमारा 12। ओके, 12 है हमारा थिकनेस। लेकिन ये दो जगह, ये वाला और ये वाला, दो होल यहाँ पे है ड्यू टू बोल्ट। बोल्ट के कारण दो होल क्रिएटेड हो गया है। ये एरिया हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रब कर दिया दो एरिया और ये दो एरिया का जो लेंथ होगा वो लेंथ है हमारा जो एरिया ऑफ द होल और डायमीटर ऑफ द होल, ये लेंथ होगा हमारा डायमीटर ऑफ द होल। और डायमीटर ऑफ द होल कितना होगा, हमारा डायमीटर ऑफ द बोल्ट प्लस 2 mm। हमें अकॉर्डिंग टू IS कोड पहले मैंने दिखाया था पहले वीडियोस में कि जो क्लियरेंस एरिया कितना होना चाहिए, कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। एक चार्ट था जहाँ पे हम मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट से हम डायमीटर ऑफ द होल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 16 mm का बोल्ट है, वी विल टेक आवर होल क्लियरेंस एज 2। हम निकाल सकते हैं हमारा जो होल का जो डायमीटर है वो है 18 mm। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 18 mm, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी है 18 mm। ठीक है, 18 mm वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस सेक्शन निकालेंगे। एरिया ऑफ दिस सेक्शन कितना होगा, 130 माइनस 2 इंटू 18, क्योंकि ये 130 है, ये वाला एक 18 है, ये वाला और एक 18 है। 2 इंटू 18 माइनस करने से हमें मिल जाएगा ये बाकी लेंथ, ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ। और इससे हम अगर 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेट एरिया ऑफ द सेक्शन मिल जाएगा, दैट इज AN। अगर AN मिल गया हमें फॉर्मूला बताए कि जो रैप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कैसे हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला से 0.9 FU मतलब हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द दैट क्वालिटी ऑफ स्टील, दैट इज 410। ओके, देन हमारा AN का वैल्यू तो हमें मिल गया और हमें 1.1 एज ए गामा m1। अब हम निकाल सकते हैं हमारा वैल्यू ऑफ TDN। TDN का वैल्यू निकलता है 332.99। ठीक है, दो वैल्यू मिल गया, स्ट्रेंथ ऑफ यील्डिंग
स्ट्रेंथ इन यील्डिंग एंड स्ट्रेंथ इन प्लेट इन रैप्चर, ये दोनों मिल गए। अभी हम निकालेंगे ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लेट। ओके, सो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो निकालेंगे, सो यहाँ पे जो होता है ब्लॉक शेयर, यहाँ पे इसमें शेयरिंग होगा, इसमें शेयरिंग होगा और इसमें टियरिंग होगा, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्रिएट होगा। और ये जो मैं ग्रीन से डिनोट करता हूँ हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ जहाँ पे क्रिएट होगा मतलब टियरिंग होगा, और रेड से जहाँ पे मैंने डिनोट किया वो शेयरिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस भी दिखा था, कनेक्शन में भी था, जो हमारा जो AVG का वैल्यू कैसे निकालते वो हमें मिल जाएगा, दैट इज 2 इंटू 60 + 35। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 12 करने से हमें AVG, फिर AVN, ATN, ये सभी मैंने फिर से रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम मैंने हमारा जो कनेक्शन के चैप्टर में ऐसे प्रॉब्लम हमने किया था। सो इसको मैंने रिपीट नहीं करने वाला, डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सो ऐसे हमारा जो वैल्यू से एरिया का वैल्यू निकल गया है। सो एरिया का अगर वैल्यू निकल गया है तो हमारा फॉर्मूला जो है हमारा ब्लॉक शेयर का, वो दो फार्मूला है। एक ऐसा फार्मूला है जहाँ पे हमारा शेयरिंग में यील्डिंग होता है, और टेंसाइल जो शेयरिंग प्लेन जो होता है वहाँ पे यील्डिंग होता है, और टेंसाइल प्लेन जो होता है वहाँ पे रप्चर होता है। और नेक्स्ट जो फार्मूला है वहाँ पे हमारा, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है शायद, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, ये 0.9 FU AVN डिवाइडेड बाई √3 गामा M1 प्लस रेड से लिखता हूँ यहाँ पे FY ATG डिवाइडेड बाई गामा M0। ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने साइड में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पहले के वीडियोस में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में, इन दोनों फार्मूला में, ये एक फार्मूला है और ये दूसरा फार्मूला है। इन दोनों में फार्मूला में हम जब वैल्यू डालते हैं, जितने भी वैल्यू है वो वैल्यू डालने के बाद दो वैल्यू निकलता है। एक वैल्यू निकलता है ये वाला ब्लॉक शेयर का, ये वाला मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ 447.95, एंड दूसरा जो वैल्यू निकलता है वो वाला 441.78। सो इन दोनों में से ये वाला वैल्यू जो 441.78 ये सबसे कम है। सो इसको हम कंसीडर करेंगे, दैट इज मिनिमम ऑफ दिस टू, इसको हम कंसीडर करेंगे एज आवर ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। सो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ मिल गया। सो तीनों का वैल्यू मिल गया हमें, यील्डिंग का स्ट्रेंथ भी मिल गया, रैप्चर का स्ट्रेंथ भी मिल गया, एंड हमारा ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ भी मिल गया। और इन तीनों का जो वैल्यू सबसे मिनिमम है वो हम कंसीडर करेंगे एज ए डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। सो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा होता है? इन तीनों में से मिनिमम होता है हमारा जो रैप्चर का स्ट्रेंथ है, दैट इज 333.99 जो होता है वो हमारा मिनिमम है इन तीनों में से। यहाँ पे ये एक पहला है, ये सेकंड है, ये तीसरा है। सो इसको हम कंसीडर करेंगे, रैप्चर को कंसीडर करेंगे हमारा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दिस इज आवर डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 333.99 किलोन्यूटन। ठीक है, सो ये जो मेंबर है, इस मेंबर में हम कितना लोड दे सकते हैं मैक्सिमम? हम दे सकते हैं 332.99 किलोन्यूटन तक हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं, किलोन्यूटन तक हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं, इतना लोड ये सह सकता है। ठीक है, सो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।